रोजा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। रमजान से पहले सुन लें, वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि रोजा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? ये सुनकर हैरत हो रही है ना, मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोजा रखेंगी, इफ्तार करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके आमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेंगी, मगर वो ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती होंगी। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी औरतों के आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने से ये औरतें रोजे रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है ना, रोजा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन जब कयामत के दिन हिसाब होगा तो उनके नामे अमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया न बन सका, जो अपने ही आमाल की कैदी बनकर रह गईं, जो दिन भर भूखी रहीं मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गईं। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। ये वो औरतें हैं जो रमजान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जहन्नम में जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे रोजे सब जाया कर देते हैं, और वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाका औरत। हाँ, वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मगर उसका अखलाक का ऐसा है कि जुबान से तीर मारती है, दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज्जतें उछालती है, गुस्से में तेज धार खंजर बन जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जो सामने वाले का दिल छलनी कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, सदका भी देती है, मगर उसका अखलाका अच्छा नहीं, उसका रवैया दूसरों के साथ बुरा है, वो हर वक्त औरतों को जुबान के तीर मारती रहती है, उनका दिल दुखाती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, वो हरगिज जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि जन्नत बद अखलाका लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाका नरम, दिल पाकीज़ा और रवैये अच्छे हैं। गौर करो, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, मगर उसकी जुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफा पहुंचाती है, वो जन्नत की हकदार नहीं। फिर वही शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है, वो कभी कभी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ करती हैं, वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है, वो दूसरों को इज्जत देती है, वो अपने नरम लहजे और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाज कजा हो जाती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि वो अखलाक की दौलत से माला माल है, और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज की पाबंद भी बना देगा। सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी जुबान से झर निकलता है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाज बेफायदा है। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक का दूसरों के लिए बाइसे सुकून होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगी। बद अखलाक का औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़गी के साथ हो, जो नरमी और मोहब्बत के साथ हो, जो अल्लाह के बंदों को इज्जत देने के साथ हो। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द की औरतों पर नजर दौड़ाए तो देखकर दिल छलनी हो जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दी, ये अपनी औकात भूल बैठी, तकब्बुर में मुब्तिला हो गई, शौहर के सामने बदतमीजी,
गरूर और नाफरमानी करने लगी, अपनी जुबान को झर बना लिया, नरम लहजे को छोड़कर तल्ख अल्फाज अपना लिए। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो दूसरों को कमतर समझती हैं, जो दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फख्र करती हैं, मगर ये नहीं जानती कि तकब्बुर अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। ऐसी औरतों का अंजाम मेरे नबी ने मेराज की रात अपनी आंखों से देखा। जब मेरे नबी मेराज की रात जहन्नम के करीब पहुँचे तो उन्होंने जहन्नम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें अपनी जुबानों के साथ जहन्नम में लटकी हुई थीं। उनकी चीखें आसमानों तक पहुँच रही थीं। वो तड़प रही थीं, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन सी औरतें हैं जो यूं अजाब में मुब्तला हैं? हजरत जिब्रील ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहरों के साथ बदतमीजी किया करती थीं, जो अपने शौहरों के सामने बद अखलाका बनकर रहती थीं, जो तल्ख जुबान इस्तेमाल करती थीं, जो घर के माहौल को बिगाड़ने वाली थीं, जो शौहर की इज्जत करने के बजाय अपनी जुबान से झकम देती थीं। आज ये इबादत के बावजूद भी जहन्नम में जल रही है, क्योंकि उनके गरूर, तेज जुबान और बद अखलाकी ने उनकी तमाम इबादतों को झाया कर दिया है। मेरी बहनों, क्या हम में से कोई ऐसी तो नहीं जो अपने शौहर के सामने लहजा सख्त रखती हो, जो अपनी जुबान से झकम देती हो, जो शौहर को कमतर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गरूर करती हो? आज अगर हमने अपनी जुबान को काबू में न रखा, आज अगर हमने अपनी बदतमीजी को न छोड़ा, आज अगर हमने तकब्बुर को न तोड़ा, तो कहीं ऐसा न हो कि कयामत के दिन हमें भी उन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अखलाका भी जरूरी है, वरना नमाज भी जहन्नम से नहीं बचा सकेगी। नंबर 2, शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये बात शायद तुम्हें हैरत में डाल दे, मगर ये हकीकत है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने वहाँ सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सहाबा ने पूछा, ए हमारे नबी, औरतों के जहन्नम में ज्यादा होने की क्या वजह है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। आज अगर हम अपने समाज पर नजर डालें तो देखेंगे कि कई औरतें रोजे भी रखती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, तिलावत भी करती हैं, मगर जब बात अपने शौहर की इज्जत और शुक्रगुजारी की आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। उन्हें शौहर की 1000 नेकियां नजर नहीं आती, मगर एक कमी या गलती मिल जाए तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है। दूसरों के सामने शौहर की बुराइयां करती हैं, शिकायतें लगाती हैं और दिल में नाशुक्री पाल लेती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों के एहसानात का बदला अच्छे रवैये से देने के बजाय तल्ख जुबान और नाफरमानी के जरिए देती है। कभी सोचा है कि शौहर तुम्हारी जिंदगी का सबसे करीबी रिश्ता है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, तुम्हारे लिए मुशक्कत उठाता है, मगर तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वो गुनाह है जो रमजान में भी तुम्हारे रोजों को जाया कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाजों को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोजा और तरावीह काफी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक का, शुक्रगुजारी और शौहर के साथ नरमी मोहब्बत का बर्ताव भी जरूरी है। सोचो, अगर तुम रोजा रखकर भी अपने शौहर की इज्जत न कर सको तो क्या तुम वाकई जन्नत की मुस्तहिक होगी? अभी वक्त है, अपने दिल को बदल लो, अपनी जुबान को बदल लो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करती थी, जिसे शौहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर न थी। उसका शौहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता, थका हारा घर आता, मगर उसे हमेशा बीवी के ताने ही सुनने को मिलते, जो हर वक्त शिकवे करती कि ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा घर है, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करना चाहती हूँ। उसके शौहर ने मोहब्बत से कुछ पैसे जोड़कर उसे एक सोने की अंगूठी लाकर दी, मगर उसने उसे जमीन पर दे मारा और कहा, ये किसी फकीर की खैरात लगती है, मुझे अमीर औरतों जैसे जेवर चाहिए। वो शौहर आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा, मगर कुदरत खामोश न रही। चंद दिन बाद उसका शौहर बीमार पड़ गया, रोजी खत्म हो गई, घर में फाके होने लगे, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था।
एक रात उसके घर में